नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष फार्मिंग पर आधारित एक नई वीडियो के साथ। और आज ये जानकारी खास करके वैसे लोगों के लिए है जो फार्मिंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का सोचना है कि भाई मेरे पास पैसा रहेगा तभी मैं कर पाऊँगा और बड़े पैमाने पर करेंगे, और करेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों, फेल वही लोग होते हैं जो बड़े पैमाने पर शुरुआत करते हैं। जब भी शुरुआत करें फार्मिंग की, छोटे स्तर पर कीजिए, सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा और लॉस भी होगा तो कम होगा, दोबारा आप खड़े हो सकते हैं। तो दोस्त जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ दोस्त, ये जगह है आलमगंज थाना के बगल में ही है। अरशद सर है हमारे साथ और एक 10 बाई 10 के रूम में इन्होंने फार्मिंग की शुरुआत की, कड़कनाथ मुर्गी से, सोनाली मुर्गी से और बटेर से। काफ़ी कम संख्या है लेकिन इन्होंने अपने बलबूते शुरुआत किया सारा कुछ, और खुद जो भी अंडे इनके प्राप्त होते हैं उससे होममेड हैचरी द्वारा चूजे भी तैयार करते हैं और लोगों को या छोटे मोटे जो भी किसान हैं जो लेना चाहते हैं उनको ये देते भी हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपको आज के विषय में मिलने वाली है इस वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ अरशद भाई हैं, तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे छोटे से फार्म में। अरशद सर, आपने बहुत कम जगह में सोनाली मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं, कड़कनाथ मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं और बटेर का भी पालन कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया और क्यों इतने कम से आपने स्टार्ट किया? देखिए सर, ये आइडिया तो हम आपका यूट्यूब चैनल देख करके ही स्टार्ट किया था और आपका हमेशा यही रहा कहना कि छोटे से स्तर से शुरू कीजिए तो आप आगे तक बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। छोटे में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा तो संभलने का मौका मिलेगा, और बड़े पे कीजिएगा एक ही बार में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, लॉस होगा बड़ा। इसलिए हमने छोटे स्तर से शुरू किया है। इस शुरुआत कब किए थे आप? ये मई में किया था मेरा, हम अपने से अपना हैचरी बनाया था, उसमें अंडा लगाया था। मई 27 मई को मेरा बच्चा सब निकल गया था। 7 मई को हम अंडा लगाया था, 27 मई को निकल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक ठाक है। देख लीजिए सारे बच्चे, एक भी मेरा मोर्टेलिटी नहीं हुआ। एक बच्चा जब पैदा हुआ था उस टाइम में वो विकलांग था तो उसको तो हम निकाल दिया था बाहर। बाकी सब मेरा अभी तक वैसे ही है। अभी तक एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई है? एक भी मोर्टेलिटी नहीं, किसी का, बटेर का भी नहीं और इसका भी नहीं, देसी मुर्गी का भी नहीं। देसी मुर्गी में मेरी सब जितनी निकली थी 8 की 8 है, तो बाकी सब बेच दिया, थोड़ा सा ले गए लोग और बाकी है 5 पीस। यानी कि यही तैयार करके लोगों को देते भी हैं? हाँ, लोग को जिनको ज़रूरत होता है ले जाते हैं और मांगते हैं तो दे देते हैं। और अगर किसी को चाहिए, अगर मान लिया जाए कि मुर्गी मुर्गा, तो वो ले जा सकते हैं, हम उनको देंगे, कॉपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप शुरुआत किए थे सर फार्मिंग की, तो कड़कनाथ मुर्गी की संख्या कितनी थी, सोनाली मुर्गी की संख्या कितनी थी और बटेर की संख्या कितनी थी? बटेर मेरे पास था उस टाइम में 10 तो गिफ्ट लिए थे एक आदमी अंडा, तो उसका हम निकाले थे बच्चा, उससे बढ़ा के हम अभी 30-40 पीस था मेरे पास, तो अभी ले गए उठा के। वो कब उठा के ले गए सर? अभी कल ही लेके गए हैं। वो किस रेट में बिका सर बटेर आपका? बिका मेरा 90 रुपये जोड़ा के हिसाब से वो ले गए, ज़बरदस्ती ले गए, हम दे भी नहीं रहे थे, वो देखने आए थे और लेके सब चले गए। यानी कि 45 रुपये का प्रति बटेर आपका? 45 रुपये पर पीस लेके गए। उनको अच्छा लगा, सब बड़ा वेट वाला था सब, तो ले गए सब उठा के। छोटे स्तर पर सर आप कर रहे हैं फार्मिंग, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इसको बड़े स्तर पर अगर लेकर जाएँ तो मुनाफा है इसमें? मुनाफा तो है लेकिन इसका बहुत कम लोग जानते हैं कड़कनाथ के बारे में, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, निकलेगा सब। अगर पालेंगे सब तो सबको मालूम होगा, जब सबको मालूम होगा तो सब लेके जाएंगे। ऐसा ही है। देखिए इसका बटेर का मेरे पास अंडा कल बच गया, इतना अंडा है और लगा हुआ है। इधर देसी का है, इधर कड़कनाथ का अंडा है। अच्छा, तो जो सोनाली मुर्गी है वो अंडा देने लगी, कड़कनाथ भी अंडा देने लगी और बटेर भी है, उसका भी अंडा आपके पास आने लगा है? बटेर तो ले गए लेकिन अंडा है अभी मेरे पास। अंडा फिर हम और बच्चा उसका निकालेंगे, और लगा हुआ हमारे पास हैचरी में मेरे, देखिएगा तकरीबन 60-70 अंडा उसका भी लगा हुआ है। और देसी का भी, प्योर देसी है, सोनाली नहीं है ये जो मेरी मुर्गी है ये प्योर देसी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, प्योर देसी है, तो उसका भी अंडा लगा हुआ है और कड़कनाथ का भी अंडा लगा हुआ है, बटेर का भी अंडा है, सब निकलेगा। अभी देखिए कल परसों से निकलना शुरू होगा मेरे पास। सर आपने शुरुआत किया वो छोटे स्तर पर, हमको भी बहुत खुशी हुई। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो भी वो भी छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, उनको भी शुरुआत में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी ना फिर आगे बढ़ेंगे। तो कम स्तर पर, छोटे स्तर पर अगर शुरू करें तो मिनिमम कितने बर्ड से शुरू करें तो उनको बेहतर लाभ हो सकता है और नुकसान की संभावना काफ़ी कम रहेगी? और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए शुरुआत में, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। शुरुआत में तो जो बच्चा आप अगर 1 दिन का लेते हैं तो सबसे पहली बात है ब्रूडिंग और फीड। तो फीड के लिए आपको प्री स्टार्टर देना बहुत ज़रूरी है 10 दिन तक मिनिमम।
और ब्रूडिंग के लिए 10 दिन तक टेम्परेचर जो है वो एकदम कंट्रोल में रहना चाहिए सब चीज़। तो वो रखेंगे आप 37 में अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए, और बाद में उसमें इम्यूनिटी का चांस कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये सब सावधानी बरतनी है। और बच्चा आप क्या फीड खिला रहे हो उसके बाद स्टार्टर देना तो आप स्टार्टर दो, फिर सब बच्चा सही से रहेगा। हाँ, रखने के लिए अब जैसे गर्मी है तो थोड़ा सा गर्मी में पंखा झुस का इंतज़ाम करना होगा। ठंडी है तो उसको हवा ठंडा ना आए उसके लिए पर्दा वर्दा लगाना हो। बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रति बर्ड कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, रखने के लिए आप बड़ा रखेंगे तो ठीक है, ठंडे में छोटा जगह में ज़्यादा बर्ड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, और गर्मी में थोड़ा सा बड़ा जगह रखेंगे तो अच्छा। हम तो इतने से जगह में रखे, इसमें 30 बर्ड मेरा इसमें था। एरिया कितना है सर 30 बर्ड के लिए? ये 5 बाई 8 का है एरिया। 5 बाई 8 में ये जो है मेरा कड़कनाथ रखा हुआ, ये 5 बाई 8 में है। और उधर 4 बाई 5 में मेरा ये बटेर था, इधर भी 4 बाई 5 में बटेर है, और छोटा देखिए ये ऊपर में बड़ा है। तो अब इसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना कितना आपके पास बर्ड है। आप स्टार्ट करना चाहते हैं 50 से करो, 10 से करो, 5 से शुरू करो। शुरू करने के लिए 5 से भी आप शुरू कर सकते हो। 5 मुर्गी अगर रख के अगर 2 मुर्गा रखते हैं तो भी चलेगा, 1 मुर्गा रखते हैं तो भी ठीक है, और एक एक करके रखेंगे तो भी ठीक है। अब आप जिस टाइप का आपके पास जगह कितना है, कम से कम में देखिए मेरा जो बना हुआ है ये देखिए कितना अच्छे से बनाया हुआ है। हम चाहें तो ऊपर भी अब इसमें लगा सकते हैं आराम से। इधर है ही बना हुआ मेरा, इधर 2 पार्ट 3 पार्ट में 1 2 3 में है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, मॉडल इसका बना सकते हैं। 10 बाई 12 का मॉडल है, बिल्कुल कम जगह में भी अपने शुरू कर सकते हैं। इसमें अच्छा सारा अरेंजमेंट है, आप देख लीजिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है इसमें। आप सर सही है कि आपने बहुत कम संख्या से फार्मिंग की शुरुआत की है, तो एक तो आपको जानकारी तो हो ही गया होगा सर कि प्रति बर्ड कितना खर्च गिरता है तैयार होने तक। खर्च देखिए, खर्च के लिए खाना ये तो बहुत कम के बराबर खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। हम तो इसको राइस पका के भी देते हैं, चावल मेरा रखा हुआ है, गेहूं भी है, गेहूं भी मिक्स करके देते हैं। ये ग्रीन फूड रेड फूड, इसमें जो साग आता है वो साग भी रखे हुए हैं, देखिए साग भी दे देते हैं हम, कटिंग करके इसमें रख देते हैं। जब मर्ज़ी हुआ तो इसको निकाल के दे दिया। इसमें मेथी है, लाल साग है, पालक का साग है, और सरसों का साग है। ये सब जो है इसके फूड इसके सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ये सब भी देते हैं हम इनको, और जो खर्चा नहीं बैठता है। और जो बाहर का जो कंपनी का जो फीड आता है वो सब भी देते हैं क्या? हाँ, कंपनी का फीड भी देते हैं। प्री स्टार्टर दिए पहले बच्चे में, उसके बाद स्टार्टर दिए, उसके बाद में फिनिशर दे रहे हैं, फिनिशर फेस 1 दे रहे हैं। अभी खर्च पड़ता है सर प्रति बर्ड, फिर भी आपको आपके अंदाज आपके अनुभव के आधार पर कहा जाए तो? अनुभव के अंदाज में हमको तो खर्च ऐसा बहुत ज़्यादा लगा नहीं इसमें। मतलब एक बर्ड कितना खाता है, एक दिन में 150 ग्राम 200 ग्राम ये खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता है एक बर्ड अगर पूरा लेंगे तो। अब मकई का दर्रा, चावल, गेहूं, बाजरा ये सब भी मिला के कम अगर खर्च जाए तो ये सब ला के भी मिक्स करके आप दे सकते हैं। हम तो मिक्स करके देते थे। कड़कनाथ मुर्गी आपके पास है तो वो पीस से बेचते हैं या केजी से बेचते हैं? सोनाली मुर्गी और देसी मुर्गी आपके पास है तो वो पीस से बेचते हैं या कैसे बेचते हैं? पीस से भी ले सकते हैं, केजी से भी ले सकते हैं। हम तो ज़्यादातर पीछे ले जाते हैं लोग। कैसे पीस देते हैं? जैसे ये है 250 रुपये पीस, 300 रुपये पीस एक तो लेके चले जाते हैं मुर्गा। हिसाब वो किलो विलो का झमेला नहीं। ये है बड़ा हो गया है तो इसको किलो से बेचते हैं, तो किलो से ले जाते हैं। 500 रुपये मिल जाता है, 600 रुपये भी, जैसा मतलब है बड़ा पीस है तो पीस से लेगा 600-800 रुपये। आगे की योजना क्या है सर आपकी? आगे हम थोड़ा इसको बढ़ाने के इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ा इसको हम भाई लोग के, मेरे भाई लोग हैं बहुत कॉर्पोरेट माइंडेड हैं, कॉर्पोरेट करते हैं हमारा, तो वो लोग बोले कि अभी रुक जाइए इतना में, जब हम इसको ढलाई कर देते हैं तो उसमें आप पूरे में रखिएगा। 3-4 रूम है, जो हिसाब से रखना रखिए। सोनाली रखिए, आप कड़कनाथ रखिए, FFG रखिए, चाहे RIR रखिए। तो RIR के लिए क्लाइमेट जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, इसके लिए वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। ख़ास करके बिहार में बहुत, नालंदा में तो पाले हैं एक आदमी, लेकिन हमको भी शौक़ है RIR का, RIR रखना है तो FFG रखेंगे एक, अगर हमको लेयर के लिए अगर रखना होगा तो। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल जो मुर्गियाँ आपके पास है तो अंडे के लिए रख रहे हैं या मांस के लिए रख रहे हैं? हम तो इसको अभी हम अंडे के लिए रखे हुए हैं। अंडा तो मेरा हो गया कंप्लीट, अंडा तो दे रही हैं सब। अब हम इनको अगर किसी को चाहिए तो हम दे भी सकते हैं, इसको बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंडा जब ले लिए तो उसका फिर इसको बेच भी सकते हैं, यहाँ पे बिक जाता है। हाँ, अभी अंडा दे रही हैं, सब देना शुरू कर दी हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया अपने फार्मिंग के विषय में। तो दोस्तों, अरशद जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने फार्मिंग का अनुभव आपके समक्ष साझा किया है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सलाह चाहिए इनसे, कोई सुझाव चाहिए तो इनका नंबर मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप संपर्क कर सकते हैं। सर ने हैचरी भी बनाया है खुद, होममेड इनक्यूबेटर, तो उसी में अपने जो भी अंडे प्राप्त इनके होते हैं फार्मिंग से, वो चूजे तैयार करते हैं अपने घर के इनक्यूबेटर में।
तो उसके विषय में कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए